ना जाने नवीन ने क्या कान भर दिए सुहेल के, वरना तुम्हें पता है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा ही था अम्मा, सुहेल हमेशा से ऐसे ही था। बचपन से उसका यही काम है, घर में कोई भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सारा इल्जाम वो मुझ पे ही डालता था। और नवीन ने आकर इस चिंगारी को हवा दी है, मेरे खिलाफ और भड़काया है उसको। हमेशा से ऐसे ही था वो, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। अम्मा अम्मा कसम ले लो, कसम ले लो, मैंने जानबूझकर नवीन को धक्का नहीं दिया। वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी और तुमको पता है मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो ऐसे ही उसको धक्का दिया था। उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि नवीन इस हालत में। मैं सच कह रही हूँ, ये झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। अम्मा मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपने भाई के बच्चे के साथ ऐसा करूं। मुझे मालूम है मुसर्रत कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी गलती तो तुमसे हुई थी ना धक्का देने की। वो लाख बदतमीजी करे, लेकिन तुम तो समझदारी दिखाती। हाँ, ये बात अलग है कि कुदरत का लिखा नुकसान की सूरत में आया और तुम पर जुर्म की मोहर लगा गया। लेकिन बेटा, सुहेल भाई है तुम्हारा, उससे में उसने जो कुछ भी किया तुम उससे माफी मांग लो। क्या क्या कह रही हो अम्मा तुम? ज्यादती मेरे साथ हुई, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, कातिल मुझे बोला गया, गला मेरा दबाया गया और माफी भी मैं ही मांगू? देखो बेटा, माफी तो तुम्हें ही मांगनी होगी, क्योंकि सुहेल का और नवीन का नुकसान ज्यादा है। तुम लाख सफाइयां दो बेटा, लेकिन ये तुम्हारे धक्का देने से ही सब हुआ है ना। माफी मांग कर तुम छोटी नहीं हो जाओगी। ये काम तो ज़र्फ वालों का होता है, और घर वालों को जोड़ने के लिए ऐसे बहुत से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और मुसर्रत बेटा, तुम तो बड़ी हो, सबका सोचो। बड़ा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है अम्मा? तुम बड़ी हो, तुम माफी मांगो, तुम बड़ी हो, सबको जोड़ कर रखो, तुम बड़ी हो, समझदारी से काम लो, तुम बड़ी हो। ये बड़ा होना तो मुझे बहुत ही छोटा कर गया अम्मा। फादी जी भाई। बैठो बैठो बैठो। इट्स ओके। बैठ जाओ। इट्स ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अहमद साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी के डिजाइन्स थे स्ट्रक्चर के, कंप्लीट हो गए? नहीं जवाद भाई, अभी तक नहीं हुआ। अरे क्या करते हो यार, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इसी मंथ हो पाएगा। जुनेद साहब दुबई में है और 1 महीने तक अवेलेबल भी नहीं। इज इट पॉसिबल कि दुबई में मीटिंग हो जाए? वेट, लेट मी चेक, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। कोशिश करो, अगर हो जाता है तो बुक भी दुबई में खुद जाके पर्सनली जाके उनसे मिल लूंगा। श्योर। जवाद भाई, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, नो इशू। नहीं यार, मैं तो तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने पे भी खफा हूँ। अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी जिद की वजह से तुम आ रहे हो ऑफिस। श्योर। फादी, आर यू हैप्पी? वेरी मच। जल्दी करवा। श्योर। हेलो नन्ना, हेलो हेलो नन्ना बोल रहे हैं ने? हाँ, कुछ पता चला? बाबू जाया हो गए ने? अम्मी जान बेसुख पड़ी हुई है। हाँ, तो जिस माँ की औलाद दुनिया में आने से पहले मर जाए ने, तो उस माँ का तो यही हाल होगा। लो, बात करवाइए ने नाना जान से। नाना जान, हेलो, सलाम अलैकुम नाना जान। सलाम अलैकुम। अरे सलाम कर रहे हैं, पता चला बाबू जाया हो गए हैं, जाया। नाना को तो आवाज ही नहीं आती है। गुड़िया,
घर चलते। कहाँ चले? गुड़िया कहीं नहीं जाएंगी। गुड़िया उस घर नहीं जाएंगी। क्या मतलब उस घर नहीं जाएंगी? सीधा सा बात बोले हैं हम आपको। गुड़िया वहां नहीं जाएंगी, ये हमारे साथ ही रहेंगी यहाँ पर। कैसी जिद है? ये आपको हमारी जिद लग रही है ना? तो ठीक है, जिद ही सही। हमारा होने वाला बच्चा तो मार दिए ना, कहीं वो इकरा को भी ना ही मार दे। अरे अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आप जिम्मेदारी लेंगे? आप जिम्मेदारी ले भी लेने तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब सुहेल हम फैसला कर चुके हैं, हम अब वहां नहीं जाएंगे। आपको अपने लिए दूसरा घर लेना होगा। मैं नहीं छोड़ सकता वो घर। उस घर के लोग जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है, फिर हमको और इकरा को छोड़ दीजिए। हम तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ने। वो जो आपकी जिम्मेदारी है वहां घर में, वो को जाके निभाइए। गुड़िया कहीं नहीं जाएंगी। हमको शौक था, हम बाबू के साथ खेलेंगे ना। अरे जमाल साहब, कैसे हैं आप? मुझे तो आपकी आदत बहुत पसंद आई, बल्कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे मेरी बर्थडे याद थी? जो सूट आपने भेजा ना, वो मैंने सिलने के लिए दे दिया है, बहुत खूबसूरत था। बस मैचिंग बुंदे आप भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी आदत, ये आपका जेस्चर बहुत पसंद आया। वो ज़रा मेरा बेटा आ गया। हाँ जी जी, मैं तो समझा नहीं सकती, आप ही समझा दीजिए, मेरे तो बस से बाहर है। ये लो, जमाल साहब बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल अंकल। जी जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जी जी ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जमाल साहब, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बड़ी खुश हो? हाँ, मैं खुश तो बहुत हूँ। अच्छा, क्या बात हुई ऐसी? तुम्हें पता है कि आज मेरे कपड़े सूख गए ना सारे। तो इसमें खुशी की क्या बात है? मुझ जैसी मिडिल एज की लड़कियां जो है ना, वो छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाती हैं। जैसे धूप में कपड़े सूख जाएं, आटा ना गुंदा हो तो दाल चावल पका लें, और सब्जी लेने जाएं तो धनिया प्याज फ्री मिल जाए। अम्मा समझ गया तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां हैं, लेकिन अब बड़ी खुशी की भी तो तैयारी करो। कब जाओगी मेरा रिश्ता लेके अपने बहू के घर? तूने लड़की भी देख ली मेरे बगैर? अम्मा तुम्हें बताया तो था, मुशर्रफ नाम है उसका, उसी के घर जाना है। मैं किसी मुसर्रत को नहीं जानती। तुमने जाना तो तुम चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, माँ बन के चले जाओ। तुम्हें पसंद तो आई गई है ना लड़की, माँ बन के उसको पसंद करके डन कराओ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें 1000 बार कहा है अपनी डायरी में लिख लिया करो ना, जब याद नहीं रहता। एक तो एक कान से सुनाई नहीं देता, जब सुनती हो तो भूल जाती हो। उठो यहाँ से, दबा हो जाओ, चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना। बदतमीज, पता नहीं कहां से बकवास करने आ जाते हो। हेलो जी तारिक साहब। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस ये खुश नहीं रहने देता ना बेटा मेरा। आप मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है 32 साल की उम्र में बेवा होना कोई आसान काम है? 32 साल की मैं पूरी नहीं हुई, जून में होंगी वो तो। बेवा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस उम्र में, अपने आप को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, आप अपनी बीवी को तलाक दे दीजिए, बच्चे मैं संभाल लूंगी आपके। बच्चे संभालना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। आप खाना पका लिया करना, मैं बच्चे संभाल लिया करूंगी, दोनों मिलजुल के काम कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए चले जाइए। जी जी चले जाए ना आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यार करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।
अब ज्यादा बात ना करो, मुझे बहुत रोना आ जाता है, फिर मेरा चुप होना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी। एक पूरे घर में बॉबी ही है जिसको तुम्हारा ख्याल है। लो चाय पी। थैंक यू बॉबी भाई, कसम से सर में बहुत दर्द हो रहा था, शदीद जरूरत थी इसकी। और वैसे भी इस घर में खामोशी छा गई है। हाँ यार, सुहेल ने जो भी किया गलत किया। तुम्हारी इतना क्लोज नहीं हूं ना मैं सुहेल से, और जिस वक्त वो आता है उस वक्त मैं घर पे नहीं होता ना, मैं ही कुछ समझाता उसे। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैं अपने भाई को जानता हूँ ना, उन्होंने किसी की नहीं सुननी। सीधी बात तो ये है कि हमारे घर का रास्ता परेशानियों ने देख लिया, और मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अब क्या हो गया, क्यों परेशान हो? नौकरी का मसला है कोई? अरे नहीं बॉबी भाई, नौकरी का कोई मसला नहीं है, पैसा तो मैं बहुत कमा लेता हूँ। मेरी परेशानी है मेरी सास। हाँ तो हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, उन नागनों के चक्करों में मत पड़ो। तुम्हें शादी की आग लगी थी, ना करते शादी, हम थे ना, हम रखते तुम्हारा ख्याल। अच्छा बताओ क्या मसला है? बॉबी भाई आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? वादा करें मुझसे। अच्छा, अब मुझ पे भी शक? चलो किया वादा। वाह भाई, मैं तो तुम्हें चलवान समझता था, तुम तो अड़ियल लोतरबाज निकले। दामाद होके सास को ही चूना लगा दिया। बस यही गलती होगी मुझसे। बॉबी भाई मेरी मदद करो ना, प्लीज कोई हल निकालो। हाँ मदद तो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ, मगर मुझे भी तो नारके चाहिए ना, पूरी खोल चलानी होती है, मेरे अपने इतने खर्चे हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी सास को ना लौटा देता, आपको राजदार क्यों बनाता? तो मैं तुमसे कौन से नारके चीज करूंगा, मैं तो तुम्हारी सीनियर नागन को डसूंगा। वो कैसे? अरे शुक्रिया बॉबी भाई, आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। आप तो मुझे लोतरबाज कहते थे ना, आप तो मुझसे बड़े लोतरबाज निकले। जी नहीं, लोतरबाज तुम हो। हाँ शमसा, मैं नहीं आ सकता जलसे में, और मैं तुम्हारे जलसे में तो नाटू आने लगा फिरका करके। तुम ही जाओ फिरका करके, मैं नहीं आ रहा भाई। जी जी, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। डन, बाय। जवाद भाई, आपके सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल 4 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट, तो आप रिलैक्स हो जाएं। गुड। सुनिए, आप मेरी पैकिंग प्लीज कर दीजिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? जी, आई एम गोइंग टू दुबई। For how many days? इट डिपेंड्स, अगर डील हो गई तो 1-2 दिन, अदरवाइज टाइम लग सकता। Okay, good luck. लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया। अभी बता रहे हैं ना आपके सामने।
खड़ी भी मुंह क्या देख रही है? जाए जाके पैकिंग कीजिए। एक्सक्यूज मी। जान, जब गरीब लड़की का घर जल गया था तो प्ले लेन में काहे नहीं गई? अरे प्ले लेन में कैसे जा सकती थी वो, है? और अगर वो चली भी जाती तो वहां पे उसको सोने थोड़ी देते, शरीर बच्चे उसको परेशान करते। जान, हम तो रह भी लेते ना प्ले लेन में, हमको बहुत पसंद है। अच्छा भाई, लेकिन तुम वहां क्यों जाके रहोगी? तुम्हारा तो अपना घर है ना ये। क्योंकि हमको वो बहुत अच्छा लगता है ने। और जब अम्मी जान और अब्बू जान ये घर छोड़ के चले जाएंगे ने, तो हम बड़ा सा बक्सा पैक करके प्ले लेन चले जाएंगे। क्या कहा तूने? इधर देख, कहाँ जाएंगे वो लोग? किसने कहा ये? अम्मी जान बहुत रो रही थी ने, और ये भी कह रही थी कि हम वापस ही घर नहीं आएंगे ने, और हमको भी नहीं आने दे रही थी। अच्छा, फिर तुम्हारे अब्बू जान ने क्या कहा? पता नहीं, लेकिन पप्पा जान, आप हमारा बड़ा सा बक्सा पैक करके हमको प्ले लेन घुमाइएगा ने। हाँ ठीक है ठीक है, अभी चलो जाओ, शाबाश, सो जाओ। चुटिया भाई चुटिया दादी से बनवा जाके, चल ये ब्रश पकड़, चल जा। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है इस बिहारन की। नहीं शबीर साहब, वो फवाद भी घर पे नहीं होगा जी, ही इज लीविंग। या आप इस तरह कीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली मुझे भिजवा दीजिएगा, आई विल सी। या ठीक जी, ओके, थैंक्स अ लॉट। सारी पैकिंग हो गई है, आप ही चेक कर लीजिएगा, कुछ रह तो नहीं गया। सैड है। आप मुझसे दूर जा रहे हैं तो सैड तो होंगी ना मैं। कम ऑन दर्दाना, मैं पहली बार मुल्क से बाहर थोड़ी जा रहा हूं, बस आप अपना और अहमर का ख्याल रखिएगा। अहमर के वाक़े के बाद आप पहली बार जा रहे हैं, इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी इंशाल्लाह। Don't have to worry about that. सिकंदर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, अहमर को स्कूल से लाने की, ले जाने की। Why are you worrying? फवाद भी तो लेके जा सकता है ना? फवाद तो है, लेकिन एक्चुअली मैंने उन्हें शादी का गिफ्ट नहीं दिया था, उनके लिए सरप्राइज रखा मत। I'm sending them abroad for honey. हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। Unfortunately हालात की वजह से हम दोनों तो जा नहीं सके, लेकिन I want कि वो दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करें। That's why I booked 2 tickets for them. उनको याद से दे देना। जवाद, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? फ्लाइट तो टाइम पे है ना? जी टाइम पे है, बस हम चेंज करने जा ही रहे थे। चलो दुर्दान। तो दुर्दाना जाएंगे आपको सी ऑफ करने? ये जाएंगी तो फिर अहमर का ख्याल कौन रखेगा? अब एयरपोर्ट मैं चलूंगी आपके साथ, ठीक है? जी ठीक है। दुर्दाना, ये याद से टिकट्स प्लीज फवाद को दे दीजिए। टिकट्स? किसको देने टिकट्स? एक्चुअली आई एम गिविंग देम अ सरप्राइज। हनीमून पे भेज रहा हूँ। फवाद और बुशरा हनीमून पे जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक।
I'll just change and come. I'll also go. वाह, सारे डिसीजंस खुद ही लिए हुए हैं। कुछ खाएंगी? कुछ खा लेती हूँ फ्रूट वगैरह। जी वो रुक जाओ, क्यों आई भैया? नवीन से अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। तुमने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती, सजा होती है। निकलो यहां से। सुहेल, किस तरह बात करे तुम मसरत से? बड़ी बहन है तुम्हारी, कुछ तो लिहाज करो। लिहाज के लायक है ये? मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। मुझे नवीन की गलतफहमी दूर करनी है। मुझे एक दफा से बात करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। नवीन, खबरदार बच्चों, खबरदार, जो इनका नाम लिया है इनके पास आने की कोशिश की। तुमने बहुत नुकसान कर दिया है हमारा। ये देखो मेरे हाथ, जाओ यहां से। मैं अपनी वजाहत दिए बगैर नहीं जाऊंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे कसूरवार क्यों समझा जा रहा है? मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए। कुछ नहीं किया। पछतावे की कोई जगह नहीं बची। सुहेल, चलो मसरत, चलो, इस वक्त ये अपने आपे में नहीं है। तुमने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती, सजा होती है। मैं अपनी वजाहत दिए बगैर नहीं जाऊंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे कसूरवार क्यों समझा जा रहा है? मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए। पछतावे की कोई जगह नहीं बची। जाने दो। सुहेल, तुम जा कहाँ रहे हो? तुमने तो नवीन को आज अस्पताल से लेकर आना था और तुम होके पता नहीं कहाँ जा रहे। सुहेल, मुझे बताओ तो सही, खामोश क्यों हो? घर छोड़ के जा रहा हूँ और अब वापस नहीं आऊंगा। नहीं सुहेल, तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, करना पड़ेगा अम्मा, अब नहीं रह सकता यहाँ। ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां मेरे बच्चे का कातिल भी रहता हो। भाई, भाई प्लीज बच्चों को माफ कर दे। वो सब तो अनजाने में हुआ था ना। बच्चों की वकालत नहीं चाहिए रोहेल। बच्चा मरा है। तेरा बच्चा मरा है और अम्मा, कोई इतनी छोटी बात तो नहीं है ना कि मैं दरगुजर कर दूं ऐसे ही। सुहेल, अपनी माँ को देखो। बेटा, तुमने तो सारा घर संभाला हुआ था। तुम चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मैं नहीं संभाल सकती सबको। अच्छा बेटा, तुम्हें मेरी कसम। मेरे कदम अब कमजोर मत करें प्लीज, अब जाने दे, मुझे जाना। कितनी अम्मा इल्तिजाएं कर रही हैं, कितनी मिन्नतें कर रही है। नाराजगी मुझसे है ना? अम्मा की बात तो मान लो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगू, तो ये लो, हाथ छोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ मैं। माफ कर दो मुझे।
लेकिन खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ घर छोड़ के। रुक जाओ सुहेल। अम्मा का दिल दुखा के मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन बच्चों तुम्हें माफ करके इस घर में रह नहीं पाऊंगा मैं। खुदा हाफिज। सुहेल, माफी के काबिल भी जो समझा उसको मुझे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो रोहेल का फोन आया था, मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ। ओह माय गॉड, अब क्या हो गया? हाँ, तो मुझे एक बात बता दो, अगर तुम्हें इसी तरह बार बार उठ के अपनी माँ के घर जाना था तो फवाद से शादी क्यों की तुमने? कर लेती किसी ऐसे शख्स से शादी जो घर दामाद बन के रहता, और तुम भी उस घटिया मोहल्ले में, इस घटिया घर में अपनी माँ के साथ रहती। सब आंटी इस तरह मत कहा करें, अच्छा नहीं लगता। दरअसल बात यह है कि सुहेल भाई घर छोड़कर चले गए और अम्मा की हालत। ये खूब है, कभी तुम्हारी भाभी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती तो कभी भाई घर से भाग जाता है। बीबी, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और मेरे इस घर से मेरी परमिशन के बगैर कोई कहीं नहीं जाता। जाओ किचन में चेक करो लंच रेडी हुआ कि नहीं, जाओ। पहले कम थी एक जो हर बार अपनी माँ के घर चली आती थी, अब दूसरी भी आ गई हैं। जवाद कहाँ रह गए ये? कैसा लगा घर? बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। इतना जल्दी आप ये सब कैसे कर लिया है? वो है ना तुफैल, उसी का घर है। उसने फर्निश्ड घर रेंट पे दिया हुआ था। मैंने उसको कॉल की तो उसने बताया कि 2-3 दिन पहले ही खाली हो, तो बस मिल गया। ये घर से बुरा घर भी होता ने, तुम वहां जाके बहुत खुश होते हैं। कम से कम हमारे दुश्मन तो ना ही होते ने हुआ। अरे जाने देना, क्या जिक्र करना। बताइए क्या खाएंगी? कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि बाहर ही चले होता। क्या जरूरत है? थोड़ा सा सब्जी उब्जी ले आई है, घर पे बना देंगे हम। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बस आराम करें। बल्कि हाँ, मैंने तो फैल को कह के काम वाली भी अरेंज कर ली, वो आ जाएगी अभी कुछ दिनों में। आपने नहीं करना कोई काम। अरे क्या जरूरत है काम वाली? काम है नहीं, हम कर लेंगे। अरे जरूरत है, और बस आप छोड़िए ना ये सब बातें। बताइए क्या खाएंगी? माम को भूख नहीं है। ये छोटो अम्मा से पूछे नहीं क्या खाएंगे। क्या खाएंगी? कुछ अच्छा, पिज़्ज़ा बर्गर ने। लो पिज़्ज़ा बर्गर ने, ठीक है लेके आओ। बाबू हमसे नहीं कभी नाराज मत होइएगा, हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। हमसे वादा कीजिए, हमारी कभी भी कोई भी बात बुरी लगे ना तो हमको डांट दीजिएगा, सुना दीजिएगा, अपने दिल में मत जमा कीजिएगा। इन्हें हमसे बर्दाश्त नहीं होगा बाबू। आप रोइएगा नहीं, वरना हम भी रो देंगे। आप नहीं जानते हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसे का देख रहे हैं? बताइए कितनी मोहब्बत करती हैं? बच्चा नहीं है आपका सुन रही हैं? हम सुन नहीं रहे, हम सोच रहे ने। हम ये सोच रहे हैं कि हमको भी अबू जान देते शोर मिले ने, हम वो दिन शुक्राने का नफिल भी पढ़ेंगे। बोली दफा होइए यहाँ से। इनके साथ बैठना भी अजाब है। अरे नफिल पढ़ेंगी? क्या बोलती हैं?
अब्बू जान, हम अधूरे अरे होने जा रहे हैं। अब्दुल्ला कौन है? हमको क्या पता कौन है अब्दुल्ला? बेटा गुड़िया। सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। सुहेल ने तो जरा भी मेरा ख्याल नहीं किया, तो जहर भर गया उसके दिल में। मैं बात करूंगी सुहेल से अम्मा, तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा। तुम बस अपनी तबीयत खराब मत करो। सुना था ना डॉक्टर क्या कह रहा था? नहीं आएगा वो, छोड़ गया है वो हमें। अरे अम्मा क्यों टेंशन ले रही हो? सुहेल भाई वक्ती तौर पर नाराज है, और वैसे भी मेरी बुशरा से बात हो गई है, वो कह रही थी मना लेगी उन्हें। तुमने बुशरा को फोन करके बता दिया? बुशरा को बताने की क्या जरूरत थी? हमारे घर की परेशानियां तो हमेशा की हैं। अरे समीना खाला, बुशरा इस घर से रुखसत जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी वो इस घर का एक फर्द है। अच्छा हो गया ना कि रुहेल ने बता दिया उसे। अब वो खुद ही सुहेल भाई और नवीन भाभी को मना कर ले आएगी वापस। क्यों भाई, वो क्यों जाएगी? मैं खुद मना कर लेकर आऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप लेकर आएंगी मनाकर? आपकी वजह से तो वो गए हैं इस घर से। दिमाग खराब हो गया तेरा? है क्या बके जा रही है? जबान खींच लूंगी मैं। मुसरत, किस किस की जुबान खींचोगी तुम? बेहतर नहीं कि तुम अपने आप को सुधार लो, या फिर इनको भी घर से निकालने का इरादा है तुम्हारा? माँ, ठीक है, इसको भी मैं वहीं रख देती हूँ। बुशरा? जी भाभी। बैठो बैठो। क्या बात है, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई? कुछ नहीं भाभी, बस सुहेल भाई घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ के चले गए? क्यों? क्या क्यों, ये सब तो मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुहेल भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो क्यों जाएंगे? तो तुम्हें तो इस वक्त घर जाना चाहिए ना। कैसे जाऊं? मैंने सबा आंटी से पूछा था कि मैं चली जाऊं, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। हमें उनकी इजाजत के बगैर कैसे जा सकती? तो तुम एक काम करो, तुम फवाद को फोन करो, उससे बात करो और उसे मत बताना कि आंटी ने मना किया है तुम्हें जाने से। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर सबा आंटी को पता चल गया ना, फिर से सब बदमजगी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को नाराज करूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी उनकी इजाजत के बगैर। देखो, तुम्हें जाना चाहिए, इस वक्त तुम्हें लाजमी जाना होगा। यहाँ जो होगा मैं देख लूंगी, प्लीज तुम जाओ इस वक्त। उठो बुशरा। कि भाभी जाओ। देख मुन्नी, बहुत हो गया। मैं अगर अपने पर आ गई ना, तुझे इस मुन्नी से चुन्नी ना बना दिया तो बोलियो। बना 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 मुझे मुन्नी तो चुन्नी बना बना। की हिम्मत है तुझमें? धमकाने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी तूने मुन्नी की शराफत देखी है। हाँ, अल्लाह अल्लाह मुन्नी, अपनी दीदा दिली तो देख। मैंने अपना सूट धोने के लिए दिया था ना, तू बड़े मजे से पहनकर चटक बटक करती फिर रही थी, और अब सूट देने से भी मुकर रही है। 10 दफा मैंने तुझे बता दिया ना, तेरा सूट मेरी दुकान में नहीं है। अगर होता तेरे मुंह पे मारती वो सूट। अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के भेजूं? निकल यहाँ से, निकल। अभी तो मैं जा रही हूँ, अब मैं पुलिस को लेकर आऊंगी।
वो ही मेरा सूट निकलवाएगी तुझसे। अच्छा, हाँ बुला ले साली पुलिस को भी। सारे थानेदारों की वर्दियां यही मुन्नी की दुकान पे धुलती हैं, समझी? निकल यहाँ से, निकल। अब जब पुलिस आके तुझे धोएगी ना मुन्नी चुन्नी, फिर तुझे पता चलेगा। चल बे, बुला ले अपने बाबू को और ताबू को। चल चल मुन्नी टुन्नी, निकल। दिमाग खराब नहीं तो दिमाग की दही बना दी। जरा इसको तो कॉल करूं, कहाँ मरी हुई है ये। हाँ हेलो, कहाँ मरी हुई है? आज कौन सा नया बहाना है तेरा दुकान पे ना आने का? एक तो अम्मा तुम भी ना हर वक्त मिर्ची चबाए रखती हो। अरे हाँ भाई, दिमाग खराब नहीं तो। बुशरा की वजह पहन लिया था मैंने जुलेखा का सूट, पता नहीं किस कमबख्त ने उसको बता दिया, वही मांगने आई थी। अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया, दे दिया उसे सूट वापस? हाँ, जितनी बेइज्जती की है ना उसने मेरी, सूट वापस करती है उसको मेरी जूती। वाह अम्मा वाह, वैसे तुमसे बिना कोई नहीं जीत सकता। ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है। ये बता कि तू आई क्यों नहीं अब तक? अरे अम्मा तुम्हें क्या बताऊं, बैठे बिठाए मेरी जिंदगी से नवीन नाम का कांटा निकल गया। नवीन भाभी और सुहेल भाई घर छोड़कर चले गए। है सच? वैसे पक्का वाला गया है या ऐसे कुछ दिन के लिए गया है? अरे हाँ अम्मा, बिल्कुल पक्का वाले गए। बच्चों से ना खूब लड़ाई हुई है उनकी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कम से कम एक दुश्मन से तो निजात मिली मेरी बच्ची को, वो भी बिना तावीज़ गंडे के। हाँ अम्मा, लेकिन जो ये बज्जो नाम की नागिन है ना, वो अभी भी मेरे सर पर नाच रही है। और तुम ना इतना बेफिक्र मत बैठो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें किसी पीर बाबा के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ कह तो तू सही रही है। चल ठीक है, मैं कुत्सिया खाला से बात करूंगी, किसी बाबा का बताए। और हाँ अब तो एक काम कर, जल्दी से दुकान पे आ जा। हेलो अम्मा, हेलो हेलो, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ दुकान पे आ जा जल्दी, दुकान पे आ जा। अब तुझे आवाज दी, देखा बंद कर दिया। अब इसको आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल अपनी दादी निच्छों पे गई है ये। वो भी ऐसी थी, कम सुनती थी, अपने मतलब की सारी बातें सुनती थी, मगर अरे घर पे भी कोई नहीं है। आज से घर में मैं अकेले होंगी मेरा राज। बस बच्चों भी इस घर से चली जाए ना तो सुकून हो जाएगा। हाँ कुस्सिया खाला, घर का माहौल अब बहुत खराब हो गया है, मेरा तो दम घुटता है, मैं तो सोच रही हूँ यहाँ से भाग जाऊँ। अरे ऐसे ही बोल रहे हो तुम। अरे मैंने तो समीना को बहुत दफा समझाने की कोशिश की, ये उसकी दी हुई ढील है। भाई इतना भी कोई औलाद को सर पे ना चढ़ाए जो हाथों से ही निकल जाए। और क्या करें, हम समझा ही सकते हैं ना, लेकिन हमारी कोई सुनता कहाँ है, इसलिए हमने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन अब सड्डी खाला को एहसास हो रहा है। अब क्या फायदा एहसास करने का, सब कुछ तहस नहस तो हो गया। जब रिश्तों में दरार आ जाती है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब निभाना। वो जो है मसरत कमबख्त, अरे वो एक मुसीबत है इस घर में। अब तक बैठी हुई है घर में रिश्ते के लिए। वक्त पे शादी हुई होती ना तो इस वक्त उसकी 15-16 साल की औलाद होती। कुस्सिया खाला, मुझे नहीं लगता कि मुसर्रत के रिश्ते आएंगे, और अगर आ भी गए तो मैडम के मेयार पे पूरे उतरे तो बात है ना। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 35 रिश्ते दिखा चुकी हूँ मगर कोई समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अपने को एलिजाबेथ टेलर समझती है। बुढ़ी हो रही है, रिश्तों की बहुत मुसीबत हो जाएगी मजीद। और वो सुहेल, उस बेचारे ने तो सारा घर संभाला हुआ था, अच्छी खासी फरावानी थी हर चीज की। और ये रोहेल चोर ना हो तो किसी काम का नहीं है, बेबकवास लड़का है। तेरा तो दोस्त है, तू समझाता क्यों नहीं है? कुस्सिया खाला, तुम्हें क्या लगता है मैंने समझाया नहीं होगा? 1000 बार मैंने रोहेल को समझाया, दबे अल्फाजों में भी खुले अल्फाज में भी, कि भाई घर की जिम्मेदारी संभालो, जिम्मेदार बनो। मगर वो तो आगे से यही कह देते हैं कि आप बाहर के घर के मामले में मत बोला करें। मैं भी कहता हूँ एक दफा, मैं क्या करूँ बोलने के बीच में? बिल्कुल ऐसे ही जवाब दे देते। मैंने भी समझाया ना, मुझे भी मुंह की खानी पड़ी, कोई नहीं समझता। बात सुन, तूने क्यों अभी तक शादी नहीं की है? तेरी उम्र भी है, शक्ल भी प्यारी है। अरे वक्त निकल जाएगा, फिर शादी नहीं होगी तेरी, याद रखना। अब माँ नहीं समझाती तुझे? कुस्सिया खाला, शादी में रखा क्या है? जिनकी हुई थी उनके हालात देख लो, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। और तुम्हें तो पता है कुस्सिया खाला, मेरी जबान गजबर की है, इस ससुराल के डंडे मैं नहीं संभाल सकता। मैं तो आजाद तितली हूँ, जहाँ दिल चाहे उड़ जाती हूँ। अपनी जिंदगी की कुंवारी लाइफ में बहुत अच्छे से गुजार रही हूँ। अब ऐसे बात तेरी बिल्कुल अच्छी है। जो जिंदगी आजाद गुजारने में है वो भला इन झमेलों में पड़ने से कहाँ मिलती है। अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी का खाओ, जब जी चाहे बाहर निकल जाओ। शुक्र है हम तो कवारे से है ना। शीरी की अम्मा का फोन है। हेलो, एक मिनट सबर कर ले। हाँ, कल आई थी मेरे घर,
मेरी उनाबी रंग की कमीज धोके डाली थी, रस्सी पे से चुरा के ले गई। ऐसे चोर लोग हैं, पता नहीं कहाँ मैंने इसकी शादी कर दी। ये समझती है जैसे मुझे पता ही नहीं। हेलो, तू जरा मेरे बेटे से बात कर। हाँ बात कर। हेलो, ए बहन, तुम तो बड़ी चोटी निकली। हम तो बड़ा एहसास कर रहे थे कि तुम एहसान की सास हो, तो तुम्हारा लिहाज करे मगर मुंह ना खोले। लेकिन बहन तुम तो उस नहज पे नहीं आई कि अब हम खुल के कहते हैं कि तुम चोटी हो। एक क्यों चुराई तुमने हमारी खाला की उनाबी करे कमीज? आहिस्ता, चीखो मत, चीखना मुझे भी आता है। तुम भूल रही हो कि तुम एक लेडी कोबरा से बात कर रही हो। कल शाम तक, बल्कि आज शाम से पहले पहले खुशिया खाला की कमीज उनके घर पे पहुंचा देना, वरना याद रखना अगर ये कमीज ना पहुंची तो मैं तुम्हारे घर रीति पहुंच जाऊंगी और वो डसूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी जहरीली पैदा होंगी। रखो फोन। शाम तक तुम्हारी कमीज आ गई खुशिया खाला। जलील हो गई। कहा थी इसकी है। आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। चल। हेलो बज्जू, अम्मा कहाँ है? मेरी बात करवाओ उनसे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा का बीपी बहुत हाई था, अभी दवा देकर सुलाया है, मैं उन्हें नहीं डिस्टर्ब कर रही। या अल्लाह खैर, ये क्या होता जा रहा है? तुम्हें खबर मिली गई थी ना, तो यहाँ आ जाती। वहां बैठ के हाय वाविला कर रही हो है। इतनी फिक्र थी तो यहाँ पर होती तुम इस वक्त। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों, बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों, बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।